जिले में मिलावटी दूध से बनने वाले खोआ पनीर दूध को लेकर समय समय पर खाद्य विभाग अभियान चलाकर व्यापक पैमाने पर कार्रवाई सुनिश्चित करता है। सहायक आयुक्त सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दिनों व्यापक पैमाने पर मिलावटी दूध और पनीर के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के साथ संयुक्त कारोबारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जिले में पहले ज्यादातर प्रयागराज, बस्ती, स्थानीय और अन्य जिलों से पनीर आते थे, लेकिन लगातार कार्रवाई से जिले में आवक कम हुई। लेकिन विभाग की कार्रवाई के बाद भी मुनाफाखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। महुआ खबर के संवाददाता ने महानगर के मध्य स्थित घोष कंपनी चौराहे पर वर्षों से संचालित दूध पनीर की दुकान पर रियलिटी चेक कर पनीर की गुणवत्ता, दूध की शुद्धता और दूध से बनने वाले अन्य सामानों के बारे में दुकानदार और ग्राहक से बातचीत की है। देखिए विशेष रिपोर्ट। ये घोष कंपनी चौराहा से हम लोग इन्हीं की दुकान से हमेशा पनीर खरीद के ले जाते हैं और इसमें ये सॉफ्ट रहता है, खाने में सोनाई थोड़ा आता है, इसीलिए पता चलता है बढ़िया पनीर है। ये वो टाइट होता है, चिम्बर टाइप होता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग नहीं वहाँ से नहीं लेते। सस्ता नहीं, बढ़िया यहीं से ले जाते हैं। घोष कंपनी से पनीर लिए हैं 75 रुपये पाव और इनके यहाँ बहुत शुद्धता मतलब अच्छी पनीर मिलती है। 5-6 साल हो गया हमको लिए। कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? 5-6 साल से। यहीं से ले जी। तो कभी कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मतलब पनीर की शुद्धता कैसे पकड़ती हैं आप लोग? क्या कैसे बनाती हैं? तो क्या उसमें अलग रहता है जो मिलावटी पनीर? नहीं, खाने से पता चलता है, उसका स्वाद से पता चलता है, मतलब शुद्ध है, बढ़िया है। अच्छा, दूसरी जगह में और इनके में क्या फर्क है? फर्क होता है, जैसे इनका सॉफ्ट होता है और कहीं से लेते तो कड़ा बन जाता है, एकदम टाइट। जी, टाइट बनता है, इनका एकदम सॉफ्ट रहता है। पनीर खरीदने आए थे। कितना लिए? आधा किलो। कैसा लगा पनीर? कैसी क्वालिटी? क्वालिटी तो अच्छी रहती है। क्या रेट चल रहा है? 300 रुपये किलो है। मतलब पनीर खाते हैं, इसका क्या लाभ है, क्या जाने? अभी तो फिलहाल हम किसी के लिए लेकर आए थे। लगन का समय है, ऐसे में जो दूध से बने हुए जो सामान होते हैं उनकी डिमांड एकाएक बढ़ जाती है। वैसे भी लोग नॉर्मल समय में भी दूध के सामानों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे पनीर, खोआ, मिठाई आदि का सामान सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जो मिलावटखोर होते हैं, जो मुनाफाखोर होते हैं, वो इन सब सामानों में मिलावट करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप देखिए हमारे पीछे ये दुकान है और इस दुकान पर पनीर रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है और दुकानदार भी मौजूद हैं। यहाँ पर पनीर और दूध से बने हुए सामानों की बिक्री होती है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। क्या क्या भैया बेचते हैं आप लोग? दूध, दही, राबड़ी, पनीर, लस्सी। हाँ, दूध का ही सामान सब पड़ते हैं, लस्सी में भी और दूध में भी। शुद्धता कैसे देते हैं? कैसे शुद्ध ग्राहकों को कैसे संतुष्ट करते हैं? जैसे हम लोग ग्वाला आते हैं, ग्वाला से लिया जाता है और उसका सामान बनता है और जग जाहिर है, सबको जानकारी कि यहाँ क्या बिकता है, कस्टमर भी बंधे हुए हैं। कैसे तैयार करते हैं? पनीर कितने में कितना तैयार? 5 किलो दूध में 1 किलो पनीर होता है। क्या रेट चल रहा है? और हम लोग के वहाँ तो बराबर के कस्टमर 300 रुपये किलो दिया जाता है और उससे महंगा अगर दिया जाता तो हम लोग को ऑर्डर नहीं मिलता है शुद्धता के कारण। शुद्ध देंगे तो 360 रुपया लेंगे, बाकी अन्य जगह से मान लीजिए 250-260 में पा जाते तो वहाँ से ले लेते हैं। हमारे वहाँ 1 पाव आधा किलो वाले कस्टमर हैं। जो 200-250 रुपये बेचते हैं, उनके पनीर में आपके पनीर में क्या फ़र्क होता है? ज़मीन आसमान का अंतर होना चाहिए, क्योंकि अगर शुद्धता रहता तो पाव और आधा किलो ले जा करके घर अपने नहीं बना के खाते हैं। हमारे वहाँ से शादी विवाह में अन्य जगह से ले जाते हैं, सस्ता के कारण सही सामान नहीं खिलाते हैं। तो बेचने वाले से ज़्यादा तो खरीदने वाले ना दोषी हुए कि डुप्लीकेट सामान खरीदते हैं सस्ता के लिए। तो लगन का समय है, इस समय ज़्यादा डिमांड हो जाती है इन सब सामानों की? नहीं, हम लोगों का फिक्स है, 10-15 किलो तक पनीर है और हम लोगों का रेगुलर के कस्टमर हैं। अभी आज का क्या रेट है? और इस समय तो हम लोग 300 रुपये बेच रहे हैं, क्योंकि पर हम लोगों का ग्वाला 2 दशक से हैं
तो हम लोग का एडजस्ट हो जाता है, 300 में दे देता हूँ, 10-20 रुपया मिल जाता है किलो पे। जो 200-250 देते हैं वो लोग क्या मिलाते हैं? वो लोग पाउडर ऑर्डर सुनता हूँ मिलाते हैं, बाज़ार में बिकते भी हैं कई जगह, क्या नाम ले, बहुत जगह बिकते हैं। पाउच वाला मिलता है 1 केजी का, उसी का अपना बनाते हैं हम। और ये कहूँगा कि जो लोग दूध से मलाई काटते हैं, मान लीजिए दूध से मलाई काट लिए तो दही क्या जमाएंगे, क्या दही होगा, क्या राबड़ी होगा, क्या पनीर होगा, हमारे वहाँ मलाई नहीं पाएंगे। हाँ, यही क्वालिटी है। दूध से मलाई अगर निकल जाए आपके अपने घर, खुद उसका चाय बना लीजिए, दही जमा लीजिए, राबड़ी बना लीजिए, पनीर बना लीजिए, तो वो चीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्रीम है। क्रीम जब निकल जाएगा तो क्या सही सामान रहेगा। ये काम हम नहीं करता हूँ। तो शुद्धता की कैसे पहचान करेंगे? आप दुकानदार हैं तो शुद्ध चीज़ की क्या पहचान? मतलब किस पर? दूध पर, दही पर, पनीर पर? दही पर भी या पनीर? जी, दही तो हम ज्ञान का मंगाते हैं, और ज्ञान का इसलिए मंगाते हैं कि बहुत से कस्टमर कहते थे कि दही में मिलावट है, तो हो भी सकता है, क्योंकि मैं देखा हूँ कि ज्ञान का दूध खरीद करके ग्वाला और काट करके ला करके दे रहे हैं, तो इससे अच्छा कि हम दही ही मंगाऊँ। और पनीर तो हमारे वहाँ ग्वाला है। शुद्धता कैसे पहचानेंगे? शुद्धता खुद सही चीज़ खाने वाला डुप्लीकेट को पकड़ लेगा। जैसे हमारे वहाँ के पनीर खाने वाले अगर हम कहीं से और ला करके बेचते हैं या कहीं से और ला के खाते हैं तो फिर दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, यही शुद्धता है। अब जो हमारे वहाँ कस्टमर पनीर ले जाते हैं वो दूसरे जगह से नहीं ले जाएंगे, गारंटी है ये। और यही नहीं, यहाँ से दिल्ली तक अगर किसी से मैं 20 नहीं हूँ तो 19 भी नहीं पढ़ूँगा पनीर के मामले में। देखिए, जो अच्छे दुकानदार हैं और जिनके दुकान में सामान की शुद्धता है वो गारंटी के साथ कहते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जो पैसे के लालच में लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं और कम पैसों पर उन्हें सामानों का लालच देकर उनके सेहत के साथ खिलवाड़ करने के साथ ही उनके जो जीवन है उनसे खिलवाड़ करते हैं। लेकिन जो अच्छे ग्राहक हैं, जिनको अपने सेहत से प्यार है, वो क्वालिटी को पहचानते हैं, सेहत को पहचानते हैं और सामान को पहचानते हैं और टेस्ट से ही वो शुद्धता भाप सकते हैं। महुआ खबर के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप।